दोस्तों, बहुत ही कमाल की एपिसोड होने वाली है। अगर आज भी अपने वीडियो पर 5 लाइक और चैनल पर 1000 सब्सक्राइब ना किए तो मुझे अफसोस होगा। इतनी मजे की एपिसोड है, मजे करो और अपनी अपनी सपोर्ट दिखाते जाओ। शुक्रिया। चलते हैं एपिसोड की तरफ। 2 साल पहले इसने माधोपुर के एक ठाकुर की बेटी को अपनी हवस का निशाना बनाया। इसकी किस्मत अच्छी थी कि वहां से बचकर भाग निकलने में कामयाब हो गया। ठाकुर के आदमी 1 साल तक इसका पीछा करते रहे, मगर वो बचता रहा। 1 साल पहले वो अलिफादीपुर पहुंच गया। जब वो ठाकुर की हवेली से भागा तो बहुत सी दौलत भी उड़ा लाया था, जो वो बहुत संभाल कर खर्च कर रहा था। अलिफादीपुर में आकर इसने वहां टुक कर रहने का फैसला कर लिया और अपने अर्द गिर्द 4 आदमी भी जमा कर लिए। दौलत और औरत इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो इसके लिए भी कुछ करने को तैयार रहता है और अब वो यहाँ आ गया है। इसकी नजरें भी मेरी दौलत पर हैं और वो फिक्र मत करो, मैंने रोहन की बात काट दी। इसके हाथ हमारी दौलत तक नहीं पहुंच सकेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद है, रोहन ने कहा। वहां सिर्फ मैं और रोहन बैठे हुए थे। कांवरी और देवी बहुत देर पहले उठकर चली गई थीं। मैंने घड़ी की तरफ देखा, रात के 2 बजने वाले थे। रोहन के सामने बोतल रखी हुई थी। वो गिलास में थोड़ी थोड़ी उंडेल कर पी रहा था और लगता था कि वो पूरी बोतल खत्म करके ही उठेगा। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं भी बैठा रहा। रोहन बहुत खुशगवार मौड में था। वो पहले तो अपनी जिंदगी के बाज़ यादगार वाक़यात बताता रहा। हर कहानी में कोई ना कोई औरत मौजूद थी और मेरे लिए ये इंकिशाफ भी बड़ा दिलचस्प साबित हुआ कि इसे मंदिर की तरफ लाने वाली भी एक औरत ही थी। कल रात हिल्टन में मनी लाल से तुम्हारे कुछ डायलॉग हुए थे। मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या ये दुरुस्त है कि तुम बरहमन नहीं हो? हाँ, ये दुरुस्त है और ये भी सच है कि मैं ज़ात का तबली हूँ, रोहन ने जवाब दिया। धर्म का ठेका तो ब्राह्मणों ने ले रखा है। वो दुनिया भर के पाप करे, उन्हें पवित्र ही समझा जाता है और हम छूटी जाति के हिंदुओं को तो मंदिरों में घुसने भी नहीं दिया जाता। जात पात की ये धुंध सदियों से जारी है, लेकिन आज भी सूरत हाल वही है जो 1000 साल पहले थी। मगर तुम इतने बड़े मंदिर के पुरोहित कैसे बन गए? मैंने पूछा। ये भी एक दिलचस्प कहानी है, रोहन ने गिलास में उंडेलते हुए कहा। मैं गंगानगर का रहने वाला हूँ। मेरा बाप एक पुरअमन जमींदार के खेतों पर काम करता था। हम चिलचिलाती धूप और कड़कड़ाती सर्दी में जमीन का सीना चीर कर अनाज पैदा करते और ब्राह्मण के कारिंदे एक एक दाना उठा कर ले जाते। एक रोज मुझे जमींदार की हवेली में जाने का मौका मिला। इस वक्त मेरी उम्र 24-25 साल थी। बड़ा घबराया हुआ जवान था। मैं यूं तो पहले भी हवेली में जाता रहता था, लेकिन जमींदार की बेटी को इस रोज मैंने पहली मर्तबा देखा। नीलमा कुमारी बचपन ही से शहर में अपने मामा के पास रहकर तालीम हासिल कर रही थी और उन दिनों गांव में आई हुई थी। मैंने इसे देखा तो बस देखता ही रह गया। ऐसी जवान और हुसैन लड़की मैंने पहली मर्तबा देखी थी। मैंने नजरें झुका ले। हम दोनों में बहुत फासला था, जात पात का, दौलत और गुर्बत का। मैं ये फासला तय नहीं कर सकता था, लेकिन ये बाद में पता चला कि नीलमा के सीने में भी प्रेम की चिंगारी सुलग रही थी। उन्हीं दिनों नीलमा का भाई अजय भी आया हुआ था और इससे इत्तेफाक कह लो कि इसने मेरी छोटी बहन को पसंद कर लिया। मेरी बहन रेखा भी लाखों में एक थी और वो दोनों पहले चोरी छुपे मिलते रहे, फिर उन्होंने शादी कर ली। मगर अजय के माँ बाप ने मेरी बहन को बहू तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इसके साथ नौकरों से भी बदतर बर्ताव किया जाता। अजय ने मोहब्बत के जोश में देखा है, शादी कर ली थी, लेकिन वो अपने घर में इसे इसका मकाम ना दिला सका। मैं अपनी बहन की हालत देखकर कुड़ता रहता और फिर मैंने तय कर लिया कि अच्छे से माँ बाप को अपने कदमों पर झुका कर ही रहूंगा। पहले तो मैं डर के मारे ये सोचता था, लेकिन फिर नीलमा के माँ बाप को पता चला कि नीलमा के पेट में मेरा गुना पिल रहा है तो वो आग बगूला हो गए। मेरा ख्याल था कि सूरत हाल की नजाकत को समझते हुए वो नीलमा को मेरी एहोली में डाल देंगे, लेकिन बाजी पलट गई। उन्होंने नीलमा को इलाज के लिए शहर भेज दिया और मुझे मार मार कर अधमा कर दिया। मेरी पिटाई करने वालों में मेरा जीजा अजय भी शामिल था। ये ब्राह्मणों की फितरत है, अपने मतलब के लिए वो गधे को भी बाप बना लेते हैं। अजय मेरी बहन से शादी करना चाहता था तो इसने मेरे चरणों में सर रख लिया था। इस वक्त नहीं सोचा था कि हम नीच जाति के हैं, और जब उनकी अपनी बेटी इस डगर पर चली तो वो लोग मरने मारने पर तैयार हो गए। वो मुझे मुर्दा समझ कर छोड़ गए, मगर मैं बच गया। साथ वाले मंदिर का पुजारी इत्तेफाक से खेतों में से गुजर रहा था। वो मुझे उठाकर अपने मंदिर में ले गया। वो हर भजनों का मंदिर था। पुजारी को जब पता चला कि मैं कौन हूं और मेरे साथ क्या हुआ है, तो इसने मुझे मंदिर के तहखाने में छुपा दिया और 10 दिन तक मेरा इलाज कराता रहा। चंद रोज बाद पता चला कि उन्होंने मेरी बहन रेखा को जलाकर मार डाला था। गांव के किसी आदमी ने शहर की पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस आई और दावतें उड़ाकर चली गई।
पुलिस ने भी इस बात को मान लिया था कि रसोई में काम करते हुए रेखा की साड़ी में आग लग गई थी। इसे बचाने की कोशिश की गई मगर कामयाब ना हो सके। मेरे सीने में इंतकाम का लावा खोलता रहा। माँ बाप बेटी का दुख देखकर पहले ही मर चुके थे, बहन भी मुझसे छन गई। मैं कई रोज तक हरभजनों के इस मंदिर में छुपा रहा। तकरीबन 2 महीनों बाद तंदुरुस्त होकर बाहर निकला तो मेरा हुलिया भी बदल चुका था। बड़े बड़े बाल बेतरतीब, दाढ़ी मूंछे और रुखसार पर ये जख्म का निशान। मंदिर के पुजारी ने बताया कि अब मुझे रोहन सिंह की हैसियत से कोई नहीं पहचान सकेगा। दरअसल इस हरियन मंदिर का पुजारी भी बरहमनों से चोट खाए बैठा था। वो मेरे इलाज के दौरान मुझे इंतकाम के लिए उकसाता रहा था। तह खाने से निकलने के बाद भी मैं कई रोज तक इस मंदिर में रहा। इस दौरान अपने गांव के कुछ लोगों को भी वहां देखा था। वो लोग भी मुझे नहीं पहचान सके और फिर मैं साधु बनकर अपने गांव में आ गया। मैंने अपने गांव के मंदिर में डेरा जमाया। किसी को मुझ पर शुबा नहीं हुआ, कोई मुझे पहचान नहीं सका। मैंने मंदिर के पुजारी की सेवा करके चंद ही रोज में इसे अपनी मुट्ठी में ले लिया। 6 महीने गुजर गए। मैंने मंदिर में पूरे तौर कदम जमा लिए। इस दौरान जमींदार भी कई मर्तबा मंदिर आया था और हर मर्तबा इसने झककर मेरे चरण छुए थे। और फिर एक रोज नीलमा भी शहर से वापस आ गई। वो हर दूसरे तीसरे दिन मंदिर आती थी। एक रोज मौका पाकर मैंने इसे बता दिया कि मैं कौन हूं। वो बहुत खुश हुई। इसके दिल में मेरे लिए अब भी मोहब्बत थी और मेरे सीने में तो नफरत और इंतकाम का लावा खौल रहा था। इसे पता चल चुका था कि इसके घर वालों ने मेरे साथ और रेखा के साथ क्या सलूक किया था। उन्हीं दिनों गांव में मेला लगने वाला था और फिर मेले के दूसरे ही दिन में नीलमा को लेकर गांव से भाग निकला। हम पहले जयपुर और फिर वहां से जोधपुर आ गए, जहां मेरी मुलाकात मनीलाल से हुई। मनीलाल अनूपगढ़ का रहने वाला था। मैं पहले भी इसे जानता था। वो गांव के मोची का बेटा था। वो 9 उम्री में ही गलत रास्तों पर चल निकला था। एक मर्तबा इसने गांव के एक किसान की बेटी के साथ बदकारी करने की कोशिश की मगर पकड़ा गया। पंचायत ने इसे गांव से निकाल दिया और हुक्म दिया कि आइंदा वो इस तरफ का रुख ना करे। इतना अरसा वो कहाँ रहा, मुझे इसका कुछ इल्म नहीं था, लेकिन जोधपुर में इसे एक मंदिर के पुजारी के भेस में देखकर मुझे हैरत हुई। मुझे इसे गरज नहीं थी कि वो क्या कर रहा था। इसने हमें पनाह दे दी, मेरे लिए यही काफी था। वो मंदिर ज्यादा बड़ा नहीं था। इसके पिछली तरफ 2 कमरों के मकान में इसकी रहाइश थी। एक कमरा इसने हमें दे दिया। दूसरे ही रोज ये इंकिशाफ हुआ कि मनीलाल ने इस मंदिर को न सिर्फ कमाई बल्कि अय्याशी का भी अड्डा बना रखा था। वो मंदिर में आने वाली खूबसूरत औरतों को बहला फिसला कर पिछले दरवाजे मकान में ले आता और यहां उनके साथ बदकारी करता और उन्हें धमकी देता कि जुबान खोली तो जान से मार डालेगा। मैंने ये भी महसूस कर लिया था कि मनीलाल नीलमा को बड़ी संगीन नजरों से देखा करता था और फिर 1 हफ्ते बाद ही वो नीलमा पर पिल पड़ा। मैं इस वक्त मंदिर में था। मनीलाल को मंदिर से गायब होते देखकर मुझे इस पर शुबा हो गया था। थोड़ी देर बाद में भी मंदिर के पिछले दरवाजे से मकान वाले हिस्से में आ गया। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वो नीलमा को काबू में करने की कोशिश कर रहा था और नीलमा अपने आप को छुड़ाने के लिए मचल रही थी। मैंने कोई मुदाखलत नहीं की। दरवाजे की आड़ में खड़ा नीलमा की बेबसी का तमाशा देखता रहा। वो मेरी चीज नहीं थी, ना ही मुझे इससे कोई लगाव था। मैं तो इससे इंतकाम लेना चाहता था, इसलिए खामोशी से तमाशा देखता रहा। मैं कमरे में इस वक्त दाखिल हुआ जब मनीलाल बाहर निकल रहा था। नीलमा बिस्तर पर पड़ी सिसकियां भर रही थी। वो मुझसे लिपटकर ऊंची आवाज में रोने लगी। मैंने इसे दिलासा दिया कि मनीलाल को इस ज्यादती की सजा दूंगा। वो मुझे वहां से चलने को कह रही थी। मैं इसे समझाने की कोशिश करता रहा कि उन हालात में हम कहाँ जा सकते हैं, अलबत्ता जैसे ही कोई मुनासिब बंदोबस्त हो वहां से चले जाएंगे। 3 महीने गुजर गए। मैं तो इसके साथ जो करता ही था। मनीलाल भी मौका पाकर ऐश करता रहा। नीलमा एक बार फिर मां बनने वाली थी और ये कहना दुश्वार था कि इसके पेट में पलने वाला गुनाह किसका था, मेरा आ मनीलाल का। मैंने सोचा कि मंदिर की कमाई से जो रकम जमा हुई है इसे दुरुस्त कर लूं और इस रकम से कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर दूं, लेकिन ये ख्याल ज़हन से निकाल दिया। मंदिर की जिंदगी का मजा ही कुछ और था। बड़े बड़े लोग आकर चरण छूते थे। दौलत, हसीन और जवान औरतें, ये सब कुछ और कहाँ मिल सकता था। ऐश ही ऐश थे इस जिंदगी में। तो मैं शहर शहर करिया फिरता, मंदिरों की यात्रा करता रहा। इस दौरान मैंने इस जिंदगी के निशेब व फराज का अच्छी तरह जायजा ले लिया था और फिर तकरीबन 10 साल पहले मैं माउंट इबू आ गया। यहाँ उछल शवार मंदिर में मुझे जगह मिल गई और बहुत जल्द पुरोहित का मोतमिद बन गया। पुरोहित बीमार हुआ तो मैंने इसकी बड़ी सेवा की। इसका फल मुझे इस तरह मिला कि इसने मरने से पहले मुझे अपना जानिशीन मुकर्रर कर दिया। मैंने नीलमा से वदा किया था कि घर से भागने के फौरन बाद हम शादी कर लेंगे। 3 महीने गुजर गए थे और अब अपनी हालत देखकर वो मुझे बार बार शादी के लिए कहने लगी। मैं इसे टालता रहा और जब इसने ज्यादा दबाव डाला तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि इससे शादी नहीं कर सकता। इसके पेट में पलने वाला बच्चा मेरा नहीं, मनीलाल का है।
इसके दूसरे ही रोज नीलमा कुमारी ने गिले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। मुझे इसकी मौत का कोई अफसोस नहीं हुआ। मनीलाल ने अपने दूसरे पुजारियों की मदद से नीलमा की लाश को ठिकाने लगा दिया। चंद रोज बाद में भी वहां से निकल खड़ा हुआ। मनीलाल के मंदिर की कमाई से मेरे पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई थी। पहले मैंने सोचा कि किसी और शहर जाकर अपना हुलिया बदल लूं, लेकिन फिर माउंट इबू आ गया और उछल शवार मंदिर में जगह मिल गई। मैं मंदिरों में होने वाली साजिशों से वाकिफ था। यहां मेरे खिलाफ भी कुछ साजिशें होने लगे। मैंने चंद खास पुजारियों को अपना मुतक़िद बना लिया था। उनके जरिए मैंने अपने मुखालिफिन को खत्म करवा दिया और फिर मंदिर के अंदर किसी को मेरे खिलाफ साजिश करने की हिम्मत नहीं हुई। तकरीबन 1 साल बाद मनीलाल भी माउंट इबू पहुंच गया। इसने अदीनाथ मंदिर को अपना ठिकाना बनाया, अपने कदम जमाए और पुरोहित को कत्ल करके खुद अदीनाथ मंदिर का पुरोहित बन गया। इसके साथ भी इसने शुबदेबाजियां शुरू कर दें। मनीलाल फैलता चला गया। वो बड़ी ताकत हासिल कर चुका था। इसके नाम की दहशत फैल गई। इसने ताकत ही के बिलबोते पर मेरे मंदिर पर भी कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान में भी कुछ बड़े बड़े बासर लोगों से ताल्लुकात बना चुका था। उनकी मुदाखलत से मामला मिल गया, मगर मनीलाल बड़ा कीना परवर आदमी है। वो अंदर ही अंदर मेरे खिलाफ साजिशें करता रहा। उन साजिशों के चक्कर में दोनों तरफ के कई आदमी मारे गए। इस तरह हमारी दुश्मनी बढ़ती गई। पिछले चंद महीनों से जो कुछ हो रहा है वो तुम देख रहे हो। मनीलाल हर कीमत पर उछल शआर मंदिर पर कब्जा करना चाहता था। अपने इस मकसद में तो वो कामयाब नहीं हो सका। अलबत्ता इसने मंदिर ही को आग लगा दी। तुम ना होते तो सूरत हाल कुछ और होती। तुम्हारी वजह से इसके सारे के सारे मंसूबे धुरे के धुरे रह गए। मुझे मालूम था कि ऐसा वक्त जरूर आएगा जब मुझे वो मंदिर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इस बंगले की तामीर के फौरन ही बाद मैंने मंदिर की सोने चांदी की मूर्तियां, जेवरात और दूसरी चीजें यहां मुंतकिल करना शुरू कर दी थीं। ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है, लेकिन लगता है मैं इससे कोई फायदा नहीं उठा सकूंगा। पूरी जिंदगी इस बंगले में कैदी बनकर ही गुजर जाएगी। मायूस क्यों हो? मैंने इसके खामोश होने पर कहा। इस बंगले में तुम ऐश तो कर रहे हो। मनीलाल का टंता खत्म हो जाए तो बाहर भी आजादी से ऐश करोगे। मुझे तो अब अमृत ठाकरे की भी फिक्र हो गई है। ये भी हरामी आदमी है और मनीलाल से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। रोहन ने कहा। ठाकरे की तो टुकर ही मत करो। मैंने कहा, इसका बंदोबस्त तो 1-2 रोज में ही हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। रोहन ने गहरा सांस लेते हुए कहा। ऐसा ही होगा, मैंने कहते हुए एक बार फिर घड़ी की तरफ देखा। 4 बजने वाले थे। मेरा ख्याल है तुम ये बोतल खत्म करके ही उठोगे। मैं जा रहा हूं, मुझे नींद आ रही है। रोहन ने सर हिला दिया। मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो दरवाजे ही में ठिठक कर रुक गया। कमरे की बत्ती जल रही थी और बेड पर कांवरी सो रही थी। जैसे जैसे मेरे कदम उनकी तरफ करीब आ रहे थे, मेरी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। करीब होने से पहले ही मैंने दिमाग झटक दिया, क्योंकि सुबह होने वाली थी और मैं दूसरे कमरे में आ गया और बिस्तर पर गिरते ही नींद की आगोश में पहुंच गया। दोपहर 12 बजे कांवरी ने मुझे झंझोड़ कर जगाया। वो तुम्हारे चेले का फोन आया है, क्या नाम है इसका? हाँ, शक्ति। मैं आंखें मिलता हुआ उठ गया। रात को मैंने भी शक्ति से कहा था कि वो आज दोपहर 12 बजे के करीब मुझे फोन करे। मैं कमरे से निकलकर बालकमरे में आ गया जहां टेलीफोन रखा हुआ था। हेलो, मैंने रिसीवर कान से लगाते हुए कहा। हेलो गुरु। शक्ति की आवाज मेरी समाज से टकराई। हाँ, तुम ऐसा करो, मुझे बस स्टैंड के करीब बम्बे कालिया रेस्टोरेंट में मिलो। हम इत्मीनान से बात करेंगे। मैंने कहा, मैं इस वक्त वाकई नींद में था और कोई बात ठीक तरह से समझ में नहीं आ सकती थी। जाना चाहता था। ठीक है गुरु, वैसे हमने इस जगह का पता चला लिया है जहां गुज़श्ता रात नेहरू सिंह तुम्हें ले जाना चाहता था। क्या? मैं चौंक गया। तुम्हें क्या मालूम कि वो मुझे कहाँ ले जाना चाहता था? हम भी इसी गंदे तालाब में हाथ पांव मार रहे हैं गुरु। फोन पर खशखशी सी आवाज सुनाई दी। मैं दावे से कह सकता हूं कि वो तुम्हें गिन पॉइंट पर इस तरफ ले गया होगा, लेकिन रास्ते में तुम्हें इस पर हावी होने का मौका मिल गया और वो फरार की कोशिश में तुम्हारे हाथों मारा गया। यहां तक तो तुम्हारा तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आगे बताओ। मैंने कहा। वो तुम्हें हनुमान मंदिर ले जाना चाहता था, शक्ति ने जवाब दिया, जहां अमृत ठाकरे मेरा इंतजार कर रहा था। मैं इसके मजीद कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ा। गुरु, शक्ति मेरी बात सुनकर गालिबन उछल ही पड़ा था। ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं, बकौल तुम्हारे में भी इसी तालाब में हूं। मैंने कहा। अच्छा ठीक है, 3 बजे बम्बे कालिया रेस्टोरेंट में मुलाकात होगी। मैंने रिसीवर रख दिया और वही एक सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद कांवरी मेरे लिए चाय ले आई। तुम्हारा रोहन अभी तक सो रहा है क्या? मैंने कप लेते हुए पूछा। हाँ, वो तो सुबह दिन चढ़ने के बाद सोया है और शाम से पहले इसके उठने की तवक्को नहीं, और देवी भी अभी तक सो रही है। कांवरी कहते हुए मेरे करीब ही सोफे पर बैठ गई। वो इस तरह मेरी तरफ झुकी थी कि मेरे हाथ में पकड़े हुए कप से छलकने लगा। मैंने कप जल्दी से मेज पर रख दिया और कांवरी को कंधों से पकड़कर पीछे हटा दिया।
मैं मंदिर वाले बंगले में तकरीबन 2.5 महीने रहा था। उन दिनों पूजा भी मेरे साथ थी। कांवरी को हमारी सेवा के लिए इस बंगले में छोड़ दिया गया था। इसकी उम्र 19 साल से ज्यादा नहीं थी, बेहद हसीन और भरपूर शबाब था, मगर पूजा की वजह से मैं इसके हिस्न से लुत्फ अंदोज नहीं हो सका था, और अब जो वो मेरे ऊपर आई तो मुझे अपने बदन पर चूंटियां सी रेंगती हुई महसूस होने लगे। लेकिन ये कोई मौका था ना जगह। देवी किसी भी वक्त आ जाती और बिलावजा मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। इसीलिए मैंने कांवरी को कंधों से पकड़ कर सीधा बिठा दिया था। वो शायद मेरा मतलब समझ गई थी और उठकर सामने वाले सोफे पर बैठ गई। चाय पीकर मैं कुछ देर वहां बैठा, फिर अपने कमरे में आ गया। देवी बेड पर आही तिरछी आराम से सो रही थी। मैं इसकी तरफ देखता हुआ हाथ रोम में घुस गया और तकरीबन आधे घंटे बाद तैयार होकर बाहर आ गया। मेरी दाढ़ी और मूंछें बेतहाशा बढ़ गई थीं, लेकिन मैंने उन्हें साफ नहीं किया। मुझे इस हुलिये में पहचानने वाले 1-2 ही रह गए थे। मैं चाहता था वो भी सामने आ जाए तो उनसे भी निमट लिया जाए। 2 बजे के करीब मैंने कांवरी के साथ बैठकर खाना खाया। रोहन भी इस वक्त तक सो रहा था और देवी भी। खाने से फारिग होकर मैंने कांवरी की तरफ देखते हुए कहा, फियत निकाल दो, आज मैं इस पर जाऊंगा। कांवरी चंद लम्हे उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखती रही, फिर बाहर निकलकर अकबी गैराज की तरफ चली गई। मैं भी पोर्च में आ गया। 10 मिनट बाद कांवरी फियत ड्राइव करती हुई पोर्च में आ गई और नीचे उतरकर मुझे रुकने का इशारा करके अंदर चली गई। इसकी वापसी में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। इसके हाथ चुनरी किस्म का कोई कपड़ा था। ये क्या है? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। इसने वो कपड़ा छक्के की तरह मेरी कमर के गिर्द लपेटकर एक गिरा लगा दी और मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम लगते हो राजपूत। मेरी दाढ़ी मूंछें बड़ी हुई थीं, राजस्थानी लिबास पहन रखा था, सर पर पिलदार सिंदूरी रंग की पगड़ी भी थी। सिर्फ एक पटके की कसर रह गई थी जो कांवरी ने पूरी कर दी। मैंने फियत पर बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया और कार जैसे ही हरकत में आई, कांवरी अंदर पहुंच गई और जब मेरी कार गेट के करीब पहुंची, गेट खुद ब खुद खिल गया। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि कांवरी ने अंदर जाकर इंटरकॉम के करीब लगा हुआ स्विच ऑन कर दिया था, जिससे गेट खोला और बंद किया जा सकता था। ये इंटरकॉम बरामदे वाले दरवाजे के अंदर की तरफ लगा हुआ था और खिड़की से गेट की तरफ देखा भी जा सकता था। मैंने हाथ बाहर निकालकर हिला दिया और गेट से निकलते हुए कार की रफ्तार बढ़ा दी। ये फियट कार देखने में अगरचे पुरानी सी लगती थी, लेकिन इसका इंजन बेहतरीन हालत में था। डैशबोर्ड का जायजा लेते हुए मेरी नज़र फ्यूल बताने वाले डायल की तरफ उठ गई। टैंकी में पेट्रोल कम था। कुछ आगे निकलकर मैंने कार एक पेट्रोल पंप पर रोक ली और टैंकी फुल करवा ली। इस रात हम हिल्टन में इस कार पर आए थे। होटल के पार्किंग गेट में दाखिल होते हुए तो शायद किसी ने नोटिस नहीं लिया होगा, लेकिन छठी मंजिल पर हंगामे के बाद जब हम लोग वापस भागे थे तो शक्ति राम के एक आदमी ने गेट पर कब्जा कर रखा था और होटल में आने वालों को बाहर ही रोका हुआ था। हम इस फियत पर बड़ी तेजी से होटल से निकले थे। मुमकिन है बाहर खड़े हुए लोगों ने इस कार को देखा हो, मगर मैं दावे से कह सकता था कि इसका नंबर किसी ने नोट नहीं किया होगा। वैसे शहर में इस रंग की कई कारें थी और जरूरी नहीं था कि इस कार को पहचान लिया जाए, इसलिए आज मैंने इस कार पर आने का फैसला किया था। गुज़श्ता रात हमारे पास सफेद टोयोटा थी। पुलिस ने इस कार का पीछा भी किया था। ताकुब करने वाली पुलिस की गाड़ी बहुत दूर थी। जाहिर है इतनी दौर से वो कार का नंबर नोट नहीं कर सके होंगे, मगर उनके जहन में सफेद कार जरूर होगी। हो सकता है सफेद कारों को चेकिंग के लिए रोका जा रहा हो, इसलिए मैंने आज इस सफेद टोयोटा के बजाय इस फियट को तरजीह दी थी। जब मैं बस स्टैंड के इलाके में पहुंचा तो 2:45 बजे थे। मैं कार को मुख्तलिफ छूटी सड़कों पर घुमाता रहा और फिर ठीक 3 बजे इसे बम्बे कालिया रेस्टोरेंट के सामने वाले पार्किंग प्लाट पर रोक लिया। नीचे उतरकर मैंने अपने आप का तनकीदी जायजा लिया और राजपूती शान से रेस्टोरेंट की तरफ चलने लगा। बम्बे कालिया एक मियारी रेस्टोरेंट था। शीशे वाले 2 दरवाजे पर हिंदी और अंग्रेजी हरूफ में दाखिला हुकूक महफूज लिखा हुआ था, जिसका मतलब था कि ये रेस्टोरेंट शुरफा के लिए मखसूस था और होटल की इंतजामिया किसी भी शख्स को नापसंदीदा करार देते हुए कान से पकड़कर बाहर निकाल सकती थी। मैं 1-2 मर्तबा पहले भी यहां आ चुका था और शराफत की आड़ में यहां जो कुछ होता था इससे भी वाकिफ था। लोगों को जाने की इजाजत थी जिनके साथ ख्वातीन हूं, और मैं जानता था कि ऊपर फैमिली केबिन में क्या होता है। मैं दरवाजे से 2 कदम आगे बढ़कर रुक गया और मुतजस्सिस नजरों से उधर उधर देखने लगा। हाल में बहुत मध्यम रोशनी थी। बहुत हल्की मौसीकी मुजीब सा तासुर दे रही थी। दाएं तरफ 5वीं मेज पर एक औरत और मर्द बैठे हुए थे। मैंने सरसरी अंदाज में उनकी तरफ देखा था, लेकिन इस शख्स का हाथ हिलाते देखकर मैंने दोबारा इस तरफ देखा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। होटल की तरफ बढ़ते हुए अचानक ही मेरे जहन में ख्याल आया कि शक्ति राम को यहां बिलाकर गलती तो नहीं की। मुमकिन है इसके हुलिये की वजह से इसे अंदर ही ना दाखिल होने दिया जाए, लेकिन फिर इस ख्याल को जहन से झटक दिया। शक्ति जैसे लोग अपना रास्ता बनाना जानते हैं। मैं जैसे ही करीब पहुंचा, दरबान ने दरवाजा खोल दिया। मैंने इसकी तरफ देखते हुए राजपूताना शान से सर हिलाया और अंदर दाखिल हो गया।
बहुत वसी तो अरीज हाल था। मेज़ें एक दूसरे से कदरे फासला पर बड़े सलीके से लगी हुई थीं। आखिर में झोंपड़े की तर्ज के बने हुए कई प्राइवेट केबिन थे। बाई तरफ ऊपर जाने का जीना था। जीने के साथ दीवार पर फैमिली रूम्स की प्लेट लगी हुई थी। ऊपर भी इसी तरह के केबिन थे, इसलिए जीने पर सिर्फ वही लोग जा सकते थे। शक्ति थी। पहली नज़र में वाकई इसे नहीं पहचान सका था। सलीके से तराशे हुए बाल, दरमियान से मांग निकली हुई थी। हिंदू होने की खास निशानी माथे पर सुर्ख टेका, क्लीन शेव, सफ़ेद शर्ट और गहरे पीले रंग की जीन्स, पैरों में नए जूते। इसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये कोई बदकुमाश और बदमाश आदमी है। बड़ा शरीफाना चेहरा था और इसके साथ लड़की भी बड़ी पोपट किस्म की थी। इसकी उम्र 24-25 के लगभग रही होगी। दराज कामत, सिदौल जिस्म, बड़े तीखे नक्श, गर्दन तक किए हुए कत्थई रंग के लहरिएदार बाल, गुलाबी रंगत और गजाल जैसी मोटी आंखें जिनमें सितारों जैसी चमक थी। मुझे याद आया कि शक्ति ने पहले बताया था कि इसकी पार्टी में चंद अफराद का इजाफा हो चुका है, जिनमें 2 छेविकरियां भी शामिल हैं, और मुझे हैरत थी कि इस जैसी हसीन छेविकरी शक्ति के हाथ कैसे लग गई थी, जबकि एक रोज पहले तक शक्ति का हल्का भी ऐसा था कि कोई शरीफ आदमी इसके करीब फटकने को भी पसंद नहीं करता था। लेकिन फिर यह ख्याल आया कि ये लड़की अगर शरीफ होती तो शक्ति जैसे आदमी के करीब ना आती। उन दोनों ने उठकर मेरा इस्तकबाल किया। शक्ति ने तो हसब मामूल झककर मेरे चरण छुए थे। ये कोनाल है गुरु, शक्ति ने इसका तारुफ कराया। साली को कोई और नहीं मिला था, मुझ पर ही मर मिटी। शक्ति के इस जुमले पर मैं बगैर मुस्कराए नहीं रह सका था। कोनाल भी मुस्करा दी और फिर चंद मिनट की गुफ्तगू के बाद ही मैंने अंदाजा लगा लिया कि कोनाल बड़ी बेतकल्लुफ और प्यार करने वाली किस्म की लड़की थी। हम जितनी देर वहां बैठे रहे वो मेरी तरफ ही मुतवज्जे रही। इसने साड़ी पहन रखी थी। ब्लाउज एक तो वैसे ही मुख्तसर था और इस पर सितम ये कि वो बार बार इस तरह पहलू बदलती कि मैं इसकी तरफ देखने पर मजबूर हो जाता। बम्बे कालिया रेस्टोरेंट में भी लड़कियां ही सर्व करती थीं। शक्ति ने वेटर को बुलाकर काफी मंगवा ली और वो काफी की चुस्की लेते हुए बोला, तुमने फोन पर ठाकरे के बारे में कुछ कहा था गुरु, इसके बारे में क्या कुछ जानते हो? इसकी वल्दियत मशकूक है, मैंने कहा, और फिर अमृत ठाकरे के बारे में वो सब कुछ बता दिया जो रोहन सिंह से मालूम हुआ था। तुम तो इसका पूरा शजरा जानते हो गुरु, शक्ति हैरत से मेरी तरफ देखते हुए बोला। अगर किसी दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें इसके बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए, मैंने कहा। बहरहाल कल रात नेहरू सिंह मुझे अमृत ठाकरे के पास ही ले जाना चाहता था ताकि मुझ पर तशद्दुद करके पंडित रोहन के बारे में मालूम कर सके। वो रोहन की दौलत हासिल करना चाहते हैं। नेहरू सिंह तो खत्म हो गया, ठाकरे हमारे लिए मसला बन सकता है, इसलिए इसका बंदोबस्त अभी हो जाना चाहिए। मैंने ठाकरे के बारे में मालूम कर लिया है गुरु, शक्ति ने जवाब दिया। वो अपने 2 चीलों के साथ हनुमान मंदिर में ठहरा हुआ है। मंदिर का पुजारी राम प्रकाश इसके आने से खुश नहीं है, लेकिन वो इसके इशारों पर चलने पर मजबूर है। और दूसरे काम का क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरा इशारा मनी लाल की तरफ था। इसका भी आज पता चल जाएगा, शक्ति ने जवाब दिया। आज सुबह इसका एक आदमी भालू की नजरों में आ गया था, वो इसके पीछे लगा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आज रात तक इसके ठिकाने का पता चल जाएगा। तो फिर क्यों ना इस दौरान अमृत ठाकरे को चेक कर लिया जाए, मैंने कहा। जैसा तुम कहो, शक्ति बोला, लेकिन मेरे ख्याल में ठाकरे के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। वो लातादाद जराइम में पुलिस को मतलूब है। अगर इसे पता चल जाए कि पुलिस हनुमान मंदिर की तरफ आ रही है तो वो वहां से भागने में देर नहीं लगाएगा। मैंने ठाकरे के बारे में जो कुछ सुना है, इसके पेश नज़र में इसके हवाले से किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहता। अभी तो ये अकेला है, इस पर काबू पाया जा सकता है, और अगर इसने मनी लाल से राब्ता कर लिया तो ये भी एक बड़ा मसला बन जाएगा। तो ठीक है गुरु, देख लेते हैं, शक्ति ने जवाब दिया। और जब हम बम्बे कालिया रेस्टोरेंट से निकले तो 4:30 बज रहे थे। कोनाल कार की पिछली सीट पर बैठ गई और शक्ति मेरे साथ अगली सीट पर। मैं कार को मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाते हुए नेहरू मार्ग की तरफ ले आया और फिर इसे हनुमान मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ दिया। इस तरफ 2-3 और तारीखी नौयत के जैन मंदिर भी थे, इसलिए इस वक्त इस सड़क पर किसी कदर रौनक भी थी। इस रूट पर बसें भी चलती थीं जो एक मखसूस पॉइंट तक जाती थी। शाम का अंधेरा फैलते ही ये बसें भी बंद हो जाती थीं। नेहरू मार्ग से तकरीबन 2 मील आगे निकलने के बाद मैंने कार दाएं तरफ एक और सड़क पर मोड़ ली। इस सड़क के दोनों तरफ छोटे छोटे टीले थे जो सब्जे से थके हुए थे। रंग बरंगे जंगली फूल खुशनुमा मंजर पेश कर रहे थे। इस सड़क पर तकरीबन 2 फरलाग आगे हनुमान मंदिर था। ये भी एक कदीम मंदिर था, मगर ज्यादा बड़ा नहीं था। यात्रियों की एक बड़ी तादाद इस तरफ आया करती थी। मंदिर से जरा पहले सड़क के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानों का सिलसिला शुरू हो गया। फूल, मूर्तियां, नारियल, मिठाई और बहुत सी चीजें जो भींट के तौर पर मंदिर में चढ़ाई जाती थीं। मैंने कार एक तरफ खड़ी कर दी जहां 5-6 गाड़ियां पहले भी खड़ी थीं। इस वक्त यात्रियों की एक माकूल तादाद यहां मौजूद थी। लोग मंदिर में आ रहे थे। हमने एक बूढ़ी औरत से कुछ फूल खरीद लिए और मंदिर की तरफ चलने लगे।
मंदिर एक टीले पर था और इस तक पहुंचने के लिए कुशादा सीढ़ियां बनी हुई थीं। सीढ़ियों के दोनों तरफ भिखारी चादरें बिछाए बैठे हुए थे। मंदिर से वापस आने वाले यात्री उन भिखारियों के सामने कुछ ना कुछ डाल देते। मंदिर की इमारत बाहर से बज़ाहिर छोटी लगती थी, मगर अंदर से बहुत बड़ा था। सामने ही चबूतरे पर हनुमान की एक बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई थी, जिसके सामने फूलों और भींट के तौर पर चढ़ाई जाने वाली चीजों का अंबार लगा हुआ था। मूर्ति के सामने फूल चढ़ाने के बाद हम भी दूसरे लोगों की तरह उधर उधर घूमने लगे। मैंने जल्दी ये अंदाजा लगा लिया कि इस मंदिर में कोई तहखाना या खुफिया रास्ता भी था। मेरी छठी हिस्स बार बार किसी गड़बड़ का एहसास दिला रही थी। मैंने कई मर्तबा महसूस किया था जैसे कोई मेरी निगरानी कर रहा हो। मैंने कई बार मुड़कर उधर उधर देखा भी था, मगर इस पास कोई मुश्तबा शख्स दिखाई नहीं दिया था। एक मर्तबा मुड़कर देखा तो कोनाल एक पुजारी से बातें कर रही थी। वो पुजारी हाथों से इशारे करते हुए गालिबन इसे इस मंदिर के बारे में बता रहा था। शक्ति मेरे साथ साथ था। चंद मिनट बाद दोबारा इधर उधर देखा तो कोनाल कहीं नजर नहीं आई और ना ही वो पुजारी नजर आ रहा था जिसके साथ वो बातें करती हुई देखी गई थी। शक्ति परेशान हो गया। वो कोनाल को इधर उधर तलाश करने लगा। बाहर भी देख कर आया, मगर कोनाल कहीं नहीं थी। ये कहा गायब हो गई। वो एक बार फिर उधर उधर देखते हुए बुड़बुड़ाया, यहीं कहीं होगी, चिंता क्यों करते हो, आ जाएगी, मैंने कहा। और फिर मुझे वो पुजारी नजर आ गया। करीब से गुजरा तो मैंने इसे रोक लिया। महाराज, कुछ देर पहले मेरे इस दोस्त की पत्नी वहां खड़ी अब से बातें कर रही थी, कहाँ चली गई वो, मैंने कहा। वो औरत, पुजारी बोला, महाराज स्वामी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने गई है। बड़े महान और ज्ञानी हैं स्वामी जी, उनके आशीर्वाद से मन की हर आशा पूरी हो जाती है। अब मेरे साथ आए, मैं तुम्हें भी स्वामी जी के पास ले चलता हूँ।